साथियों नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कृष्णा 9155 चैनल पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी के 9वीं यूनिट के जो कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा और नियामक आयोग के टॉपिक मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के संबंध में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए, मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1995 में किया गया था। ठीक है, इसके संबंध में हम कुछ तथ्य देख लेंगे। देखिए, तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ये इसका लोगो है, देख रहे हैं हम। इसमें हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार, ये इसका आदर्श वाक्य है। इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। ठीक है, तो MPHRC, ठीक है, का गठन सितंबर 1995 में किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन भोपाल में पौरव भवन में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश इस आयोग का गठन करने वाले पहले कुछ राज्यों में से एक था। वर्तमान में NK जैन इस आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक, आगे देखेंगे, ये कुछ चित्र हैं हमने शामिल किए हैं, आप देख सकते हैं। ये हैं जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन, NK जैन, ठीक है, अध्यक्ष हैं इस समय आयोग के, और श्री मनोहर ममतानी ये इस आयोग के सदस्य हैं, और श्री सरबजीत सिंह ये भी सदस्य हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए, मानवाधिकार आयोग की स्थापना करने वाला पश्चिम बंगाल भारत का पहला राज्य था। ठीक, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, PHRA को 28 सितंबर 1993 को अध्यादेश के रूप में लाया गया था। ठीक है, यहाँ बात 1993 की जो हो रही है, इसका ये अर्थ है कि केंद्र में जो, मतलब केंद्र की सरकार ने जो मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी, वो या अधिनियम जो लाया गया था वो, ठीक है, 93 में लाया गया था। लेकिन राज्यों में जो ये जो आयोग बनाया गया है या जो अधिनियम लाया गया है वो 95 में लाया गया था। ठीक है, PHRA यानी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को अंतिम बार 27 जुलाई 2019 को संशोधित किया था। ठीक है, अमित शाह जो गृह मंत्री थे उस समय, उन्होंने ये किया था, संशोधन लाए थे वो लोकसभा में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिसमें निम्नलिखित समिति शामिल होती है। मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्य में गृह मामलों के प्रभारी मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता। ठीक है, अगर हम बात करें मानव के अधिकारों की, तो देखिए, मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार व्यक्तियों के मौलिक अधिकार हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं। ठीक, लोग बिना किसी शर्त के मानवाधिकार के हकदार हैं। ठीक है, एलेनोर रूजवेल्ट मानवाधिकारों के प्रणेता थे। मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अपनाया गया है। कुछ राष्ट्र मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मानव के अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। मानवाधिकारों के जिनेवा सम्मेलन में मानवाधिकारों को शामिल किया गया है। मानवाधिकारों में सरल और जटिल दोनों प्रकार के मुद्दे शामिल हैं। मानवाधिकार मानव अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक, ये मानव के अधिकार हैं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष होने के लिए पात्रता के संदर्भ में क्या सत्य है? अब देखिए, कह रहे हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, इस संबंध में वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, कह रहे हैं थर्ड है, अध्यक्ष होने के लिए व्यक्ति की उम्र 75 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
या फिर उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ आयोग के अध्यक्ष होने के लिए जो पात्रताएं हैं उनके संबंध में हम बात करें अगर, तो देखिए पहला सत्य है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सत्य है। इसके बाद वो, अच्छा सत्य ही पूछा है तो आंसर भी यही हो गया। देखिए वो कह रहे हैं वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हों, ठीक है, हाई कोर्ट के सीजेआई रह गए हों, मतलब सीजे चीफ जस्टिस, ठीक है। अध्यक्ष होने के लिए 75 वर्ष नहीं बल्कि 70 वर्ष की बात करेंगे हम। 70 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ जो है फिक्स की गई है और ये उपरोक्त भी नहीं होता, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। अगला सवाल देखते हैं। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन निम्न में से किस आधार पर किया गया है? तो देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आधार पर हमने स्टेट यानी राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन किया है, तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? देखिए PHRA अभी अभी हमने पढ़ा, PHRA ये एक्ट है, ठीक है। इस एक्ट में जो धारा 21 है, ठीक है, उसके अंतर्गत हमने किया है, तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये था PHRA जिसकी बात हम कर रहे थे अभी। PHRA क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ठीक है, 1993, जिसको 1993 में लाया गया था और धारा 21 इसमें है, उसमें ये, ठीक है, मानवाधिकार आयोग जो राज्यों में बनाया गया उसके लिए प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग है किस प्रकार का है, कैसा नेचर है? क्या ये संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, असंवैधानिक है या संविधानेतर है? तो मध्य प्रदेश का जो मानवाधिकार आयोग है, MPHRC बोलते हैं, MPHRC, ठीक है, ये जो है कैसा है? सांविधिक निकाय है, ठीक, स्टैच्यूटरी बॉडी है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मुख्यालय हमने अभी शुरुआत में लोगो देखा था, उसमें भोपाल, ठीक है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य पूछा है, ठीक है, मोटो या ध्येय वाक्य। देखिए हमने शुरुआत में देख लिया था, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार, ये हमारा यानी कि मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की संरचना है, तो संरचना की बात करेंगे अगर हम, यानी कि कितने सदस्य और क्या, तो वो कह रहे हैं 1 अध्यक्ष 2 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसकी संरचना में क्या है कि 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य इसमें होने चाहिए। वहां लिखा है कि अध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्य, ठीक है, अध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्य, तो कुल मिलाकर के 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, इस तरह से ये 3 सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। संरचना हो जाएगी 1+2 की। चलिए आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा। आयोग के अध्यक्ष हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बिल्कुल सही। आयोग के सदस्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा वो राज्य में जो न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, उनमें अगर 7 वर्ष की सेवाएं पूरी कर चुके हैं तो भी वे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य हो सकते हैं। आयोग में पदेन सदस्य नहीं होते, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी स्टेटमेंट ऊपर के तीनों सही हैं, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, ट्रू। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहे हैं आयोग के अध्यक्ष पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, बिल्कुल ठीक। आयोग के सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, बिल्कुल ठीक, ये भी सही है। आयोग में पद छोड़ देने के बाद केंद्र या राज्य सरकार में वो कहीं भी नौकरी नहीं पा सकते, ठीक बात है, ये बात सही है।
आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश पर करते हैं? नहीं, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पहली बात तो मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, एक समिति बनाई जाती है, उस समिति में जैसे सीएम होते हैं, ठीक है, विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और गृह मंत्री, एक दो मंत्री होते हैं, तो इस तरह से वो पूरी जो समिति है उसके आधार पर की जाती है नियुक्ति, बल्कि राष्ट्रपति और सीजेआई ये सब इसमें शामिल नहीं होते। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल करते हैं, राज्य सरकार करती है, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग करता है या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है? देखिए यहाँ पर इनकी सेवा शर्तें और जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य की सरकार ही निर्धारित करती है। ठीक, चलिए अगला है मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्यपाल के सामने, विधानमंडल के समक्ष, संसद के सामने या राष्ट्रपति के समक्ष? देखिए पूरे वर्ष की रिपोर्ट जो है वो विधानमंडल के सामने रखता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसको देंगे? राज्यपाल को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, राष्ट्रपति को या सुप्रीम कोर्ट को? देखिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जब अपना इस्तीफा देंगे कभी, तो वो राज्यपाल के नाम संबोधित करके देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहे हैं मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने संबंधी शक्तियां निम्न में से किसके पास हैं? देखिए ये शक्तियां राष्ट्रपति महोदय के पास हैं। ठीक है, जब कोई कदाचार के मामले में मतलब इसमें अध्यक्ष फंस जाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उस संबंध में जांच करेगा और साबित होने पर कौन हटाएंगे? सिर्फ राष्ट्रपति महोदय ही हटा सकते हैं और अन्य मामलों में भी राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। इस मामले में अधिकार प्रेसिडेंट को ही है। ये राज्यपाल और राष्ट्रीय मानवाधिकार ये इसमें नाम शामिल नहीं है, अगर इस संबंधी शक्ति नहीं रखते। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के कार्य हैं मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। ये तो स्पष्ट है, न्यायालय में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, ये भी सत्य है। जेलों और बंदी गृह में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना, यह भी सत्य है। मानवाधिकारों का उल्लंघन करने पर सजा देने का अधिकार, ये ठीक नहीं है। देखिए मानवाधिकारों, तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लें, कार्य नहीं है, प्रश्न यहाँ पर नहीं है ऐसे पूछा जाना चाहिए। ठीक है, नहीं है, तो ये फोर्थ इसके लिए आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर के तीनों ये कार्य हैं, यहाँ पर सजा देने का अधिकार इस बॉडी को नहीं है, बल्कि ये सलाहकारी प्रकृति की बॉडी है, सलाह दे सकती है और राज्य सरकार इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। ठीक है, ये है मामला। तो ठीक है, तो दोस्तों हमने मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न किए। ठीक है, और तो यदि आपको तैयारी की दृष्टि से आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।